हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आपको पता ही है कि जैसे कि DSSB TGT आर्ट की वैकेंसीज आ चुकी हुई हैं, तो जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर DSSB TGT आर्ट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा DSSB TGT आर्ट 2021 का। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, रॉबर्ट गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाली मोहर में कितने पशु अंकन हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा, यह आपके पशुपति मोहर पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि है भरहुत। जो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, और लोथल गुजरात का, और चान्होदरो पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कि जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि है गुफा संख्या 17। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक की चित्रण कार्य हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 800 वर्षों में कुल इसका कार्य हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र गुफाओं में प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी गुफाओं में, गुफा संख्या 9 और 10 में। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति है निहित है वह कैसी है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है त्रिभंग मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थान धोलावीरा जो क्षेत्र पड़ता है वो किससे संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, और लूनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो कि है गुफा संख्या 9 और 10। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है, तो किस पर बनी हुई है, मोहर पे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जो कि है मोहर। अगला क्वेश्चन है कि पकाई गई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता क्या कहलाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ये अन्य नामों से विख्यात है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफा जो चित्र है उसमें विश्व में प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं को यहाँ पर चित्रण किया गया है, इसलिए ये विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, 1954 ईस्वी में जो है यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित मूर्ति कौन सी रही है। तो मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा फेमस रही है नर्तकी, जो कि कांस्य में बनी हुई है, और कांस्य में बनी हुई है। ये संग्रहालय जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जिसका माध्यम है कांसा। इसको डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में निहित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो कि है गुफा संख्या 1। और पद्मपाणि बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर पद्मपाणि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, कांसे की नर्तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है मृतकों की कला किसे कहा जाता है। तो मृतकों की कला आप जानते ही मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कि वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं। यहाँ पे चित्रित गुफाओं की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि है 6 है गुफाओं की संख्या जो वर्तमान में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा
किस पत्थर में बनी हुई है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है सैलखड़ी या फिर स्टेटाइट पत्थर भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो कि है घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो होता है काले सिलबट्टे की चूड़ियाँ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया हुआ है कि किस राजस्थानी चित्र शैली के लिए राजा सावन सिंह ने योगदान को महत्वपूर्ण माना है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड किशनगढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? ढोला मारू चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और बनी ठनी जो है आपकी किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। और जो झूले पर कृष्ण ये जो चित्र है वो नूरुद्दीन द्वारा बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है, जो कि मुगल काल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कि अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर कौन सा रहा है? तो राइट आंसर है आपका चुनार के लाल पत्थर। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं तो किन पर बने हुए होते हैं? पोथियों पर। कहा जाता है कि पोथियों का प्रारंभ ही पाल शैली से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघुचित्र शैली से उदयपुर का संबंध रहा है तो किस रूप में रहा है? मेवाड़ शैली, ढूंढार शैली, मारवाड़ या फिर हड़ौती? तो राइट आंसर आपका मेवाड़ शैली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है कि कौन सी चित्र शैली मारवाड़ शैली की मुख्य शैली को समर्पित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, जो कि है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो है वो बनी ठनी के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? तो राजस्थानी जो शैली रही है उसमें सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण से रिलेटेड ही चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन 12मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बूंदी शैली। बूंदी शैली जो है राग दीपक भी यहाँ का फेमस चित्र है। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है तो किस चीज़ का प्रतीक है? राइट आंसर है आपका ऐश्वर्य का प्रतीक है यहाँ पर, जो कि पूछा गया है गज को। गज मीन्स हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्या कहा गया है? जो संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है जातक कथा। और जातक कथाएं कहाँ पर मिली हुई हैं? अजंता की गुफाओं में मिली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला को उच्चतर स्तर ले जाने का श्रेय किसका रहा है? तो मौर्यकालीन किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। तो राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्र में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल माना जाता है। तो राइट आंसर है आपका 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र शैली में मुख्य कितनी शैलियाँ रही हैं? मुख्य कितनी? 4 शैलियाँ रही हैं। तो राइट आंसर है आपका 4 नंबर। और 4 शैलियाँ कौन कौन सी रही हैं? तो मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौती और ढूंढार, ये टोटल 4 शैलियाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में चित्रकारों का मुख्य विषय राधा कृष्ण रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है पहाड़ी शैली। अगर यहाँ पर पहाड़ी शैली ना देकर के राजस्थानी दिया होता तो उसको करेक्ट माना जाता, बट इन ऑप्शंस के बेस पे सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है हमारा पहाड़ी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी रही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है बसंत विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली रही है? तो जो जयपुर शैली रही है वो ढूंढार शैली की उपशैली रही है। ढूंढार शैली की और भी फेमस शैलियाँ रही हैं, जैसे जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, ये इत्यादि जो शैलियाँ हैं वो ढूंढार शैली की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के को शैली के केंद्र के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है? पहाड़ी शैली का केंद्र है कांगड़ा चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है रंगपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ जो बना हुआ है पशु आकृतियाँ वहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है, तो उस पर जो पशु बना हुआ है वो कौन सा है? तो वो बैल पशु बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया हुआ है अष्टसहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए हुए है कि किस भारतीय चित्रकार ने चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो राइट आंसर इज गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनको घनवादी चित्रकार भी कहा जाता है और प्रथम व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का संबंध किससे रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता से। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में खोज का कार्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ पर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है एलोरा। और ये किस गुफा संख्या में बना हुआ है? तो गुफा संख्या 16 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की है? तो राइट आंसर है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज मूर्ति इस मुद्रा में है, तो किस मुद्रा में दिखाई गई है? तांडव रूप में दिखाई गई है। और इसकी जो मुद्रा पूछे तो अतिभंग मुद्रा में बना हुआ है नटराज मूर्ति, जो कि चोलकालीन मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव आकृतियाँ गढ़ी गई हैं? तो बुद्ध की मानव मूर्तियाँ कब बनाई गई हैं? मथुरा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प क्या रहा है? तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है पंच पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का सबसे ज़्यादा फेमस ही पंच पांडव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो हंस है वो लोथल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पे जो शैव, वैष्णव, जैन अन्य सभी विकल्प सही हैं, तो तीनों के तीनों मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? शैव धर्म से, क्योंकि कैलाश जो मंदिर है वो शिव जी से संबंधित है, तो शैव धर्म हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो दिया हुआ है 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है धारापुरी टापू। अब एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है और वो भी राष्ट्रकूट काल में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ है? तो राइट आंसर है आपका कलिंग शैली, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित है तो किस में बनी हुई है? रेतीले पत्थर में बनी हुई है, जो कि लाल बलुए पत्थर में भी ज़्यादातर कही जाती हैं, बट यहाँ पे जो रेतीले आपका माना गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े प्रतीक होते हैं, तो 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है, तो क्या शामिल है? तीनों चीज़ें बताई गई हैं, एनिमेशन, फोटोग्राफी, ड्राइंग, तो अन्य तीनों सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश में उपलब्ध प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति किस नाम से जानी जाती है? तो अजातशत्रु की मूर्ति जो है वो परखम यक्ष के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये परखम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का अर्थ क्या है? तो कोणार्क का अर्थ होता है सूर्य का कोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान और बितपाल किस लघु चित्र शैली के चित्रकार रहे हैं? तो ये आपके पाल शैली के चित्रकार रहे हैं, धीमान और बितपाल। और जय विजय पराजय जो थे वो यहाँ के मूर्तिकार के रूप में जाने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा कौन थे? तो राइट आंसर है राजा संसार चंद। ये इनके समय में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी कांगड़ा शैली, जो कि पहाड़ी शैली की एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमा रही है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है नटराज, जो कि चोलकालीन मूर्ति रही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चित्र जो बाज है चित्र मुगल काल में बना हुआ है, तो किस चित्रकार ने इसे बनाया है? तो राइट आंसर है आपका मंसूर ने इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली के चित्र
किससे संबंधित हैं? तो जैन शैली की जो चित्र है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि जैन जो धर्म है वो 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल में रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, तो किसमें रहे हैं? पल्लव कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर इज सित्तनवासल। सित्तनवासल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, वो भी कहाँ पर? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक बना हुआ था? तो राइट आंसर है आपका जहांगीर के काल में। और कहा जाता है कि जो कला का चरमोत्कर्ष भी रहा है मुगल काल में, वो जहांगीर के टाइम ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर रही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है सित्तनवासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन रहे हैं? तो राइट आंसर है आपका अवनीन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया है, इसलिए ही राइट आंसर है अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल शैली को पूरा का पूरा बनाया हुआ था। और बंगाल शैली के सबसे पहले जो चित्रकार रहे हैं वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि है सांची। सांची को काकन्य या काकंद कोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली क्या कहलाई है? तो राइट आंसर है आपका गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, तो किसके टाइम बनी है? अकबर कालीन बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली में बौद्धिक तत्वों का अंकन किस रूप में किया जाता था? तो राजाओं की तरह यहाँ पर अंकन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती का प्राचीन नाम क्या रहा है? राइट आंसर इज धान्यकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला का स्वर्णकाल किसके टाइम रहा है? तो अकबर के टाइम रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1905 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है आपका अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रणेता कौन रहे हैं? तो अभी मैंने बताया था अवनीन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है? तो राइट आंसर है आपका अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजंता की प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा का चित्र रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है गुफा संख्या 16। आप जानते हैं कि गुफा संख्या 17 जो है वो राहुल समर्पण नामक चित्र के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है, तो वो कौन है? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर है गणेश पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में की जाती है? तो राइट आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अन्य विकल्प सही है, यानी कि हिंदू धर्म के शेषावतार में, बौद्ध धर्म के नाग के रूप में और जैन धर्म में धर्मेंद्र पार्श्वनाथ के रक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, स्याही और मोम के रंगों का चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था, तो वो कौन कलाकार थे? जोगेन चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में पाकिस्तान में होता किसका हुआ था? फिर धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस वर्ष में सम्मानित किया गया है? तो अंजलि इला मेनन को कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। वो भी कब मिला? 2000 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है त्रिरत्न। त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्तिकार शंखु चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है घनवादी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में तंजोर चित्र के सभी चित्र बनाए जाते थे, तो आरंभ में किस पे बनाए जाते थे? हाथी दांत एवं लकड़ी पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? तो भारतीय कला का पैगंबर जो है यामिनी राय को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बांकुड़ा जिला में हुआ था। तो राइट आंसर है आपका रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाएगा? रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा जो निर्मित शिल्प है वुमेन केयरिंग चाइल्ड एट कसौटी किस माध्यम में बना हुआ है? तो राइट आंसर है आपका टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन क्या रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है बुद्ध के प्रथम उपदेश के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजा रवि वर्मा किस प्रदेश में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी? तो राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी जो प्रेस लगाई थी वो महाराष्ट्र में लगाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदारगंज में प्राप्त जो चावड़ यक्षी है वो प्रतिमा कहाँ पर संरक्षित है? तो ये आपके पटना संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का महायान पंथ का उदय होकर के मूर्ति में निर्माण हुआ है तो कब बना है? ये आपके कुषाणकाल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसने बंगाली मूर्तिकला को आधुनिकता लाने में के लिए जाना गया है तो ये कौन रही हैं? मीरा मुखर्जी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या रहा है? तो 2013 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में भी अर्जित रहे हैं तो वो आपके सोमनाथ होरे रहे हैं और सोमनाथ होरे जो हैं वो पल्प कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार गोपाल चंद और लाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये आपके पटना शैली से संबंधित हैं जिसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष यक्षिणी की चित्र जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा है इसे किसने बनाया था? तो रामकिंकर बैज ने बनाया था। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मूर्तिकार रहे हैं रामकिंकर बैज। इनके बारे में हर एक पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बना करके मुद्रण कार्य किसने किया है? तो राइट आंसर है आपका चीन में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप सृजन होता है वह क्या कहलाती हैं? तो रूप सृजन यानी कि प्लास्टिक आर्ट होती है जिसे रूपप्रद कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य कला में नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने जाते हैं तो कितने होते हैं? वैसे होते तो 3 हैं बट यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट 4 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हुआ था भारतीय कला जगत में विधा के कारण प्रसिद्ध थे तो किस रूप में जाने जाते थे? मूर्तिकला के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.एफ. हुसैन का संबंध रहा है तो एम.एफ. हुसैन आपके पैक ग्रुप से संबंधित रहे हैं प्रगतिशील ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन सा रंग उल्लेखित रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हरा माना गया है। वैसे तो श्रृंगार रस का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है पर यहाँ पे हरा कलर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनैना देवी चित्रकार रही हैं तो कहाँ की रही हैं? बंगाल शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है बंगाल स्कूल की देन क्या रही है? तो बंगाल शैली में आपको पता ही वास्तु चित्र सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है लिखित संदेश चिन्ह चित्र मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना रहा है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका ग्राफिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे रंग समूह जिनमें एक श्रेणी में ही रंग हो जो पीला और पीला नारंगी वह क्या कहलाएंगे? तो वह रंग जो होंगे वो समीपवर्ती रंग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है उसको क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहता है? चित्र, क्योंकि चित्र को देखकर ही आकर्षित होता है उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयताकार आकृतियाँ प्रतीक होती हैं तो किस चीज़ के प्रतीक होती हैं? स्थिरता और एकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेस्को विधि जो है वो चित्रण किया जाता है तो किस पे किया जाता है? आपकी सूखी भित्ति पे किया जाता है, भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। राइट आंसर 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक
एवं विस्तृत इतिहास मिलता है। तो किसमें मिलता है? ललित विस्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ण में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपटवा गिरिराज चित्र कहलाती है। तो ये क्या होता है? एक स्क्रॉल पेंटिंग होती है जिसको चित्रों का सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र अंतराल की समविभक्ति अभिव्यक्त करती है। क्या अभिव्यक्त करती है? संतुलन, एकता और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है। तो राइट आंसर है आपका पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसली क्या होती है? तो एक प्रकार का कागज द्वारा बनाई गई एक सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है अनुरंकन की एक विशेषता रही है। तो अनुरंकन जो होता है वो द्विआयामी रूपाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत रंग है? तो शीत रंग मतलब ठंडा रंग, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और पानी का प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि होती है। तो कैसी होती है? वो लिथोग्राफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि वर्ण के प्रधान गुण होते हैं। तो प्रधान गुण रंगत, बल और सघनता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूर्णम में कितने अध्याय बताए गए हैं? तो टोटल 9 अध्याय हैं चित्रसूत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोत 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राकृतिक, दूसरा सजित और तीसरा अनुकृत होता है। राइट आंसर है आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संतुलन है। तो अनौपचारिक जो संतुलन होता है वो अधिक आकर्षण केंद्र के पास एवं तथा निर्मल आकर्षण केंद्र से दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरांगर सूत्राधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो समरांगर सूत्राधार में भूमिबंधन नाम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि रही है। तो वो क्या रही है? लॉ ऑफ एरियाज यानी कि क्षेत्रफल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण है। तो नागरम चित्रण क्या होता है? जो चित्र गोल में चित्रित हो और आभूषणों का प्रयोग कम किया गया हो। तो ये आपका राइट आंसर है 2nd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग होते हैं। तो द्वितीयक जो रंग होते हैं वो नारंगी, हरा और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण और कलात्मक अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन किया हुआ है। तो किसमें किया है? अजंता में, क्योंकि अजंता में आप जानते ही हैं कि सुंदर अलंकरण हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसमें क्या होता है? कला तत्वों के निरर्थक विकर्षण से बचाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानता किस रंग में की गई है? तो ज़्यादातर काले रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विआयामी अंकन में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका रूप तथा रंग साधारणीकरणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। जिनका संबंध कहाँ से रहा है? तो यूनान से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी क्या होता है? तो बैंगनी रंग इसका विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसेप्चुअल आर्ट जिसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अन्य सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यह इंद्रियों के स्थान पर मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और यह पारस्परिक कला माध्यमों का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रगतिशील कला समूह के कलाकार FN सूजा का जन्म स्थल क्या रहा है? तो सूजा का जन्म गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छा पूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं अनुभवों के अनुभूति करे। इसका कथन कथन किसका है? टॉलस्टॉय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी रहे हैं तो वो आपके ए रामचंद्रन रहे हैं। सबसे ज़्यादा इनकी विख्यात चित्र जो है वो है न्यूक्लियर रागनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन की स्थापना कब की थी? तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस पुरस्कार से सम्मानित किए हुए हैं? तो राइट आंसर है आपका पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक के कलाकार कौन रहे हैं? तो किस कलाकार ने लिखी हुई है? तो राइट आंसर है आपका चिंतामणिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीकृत छाया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका वस्तु पर दिखाई देने वाला छाया, उसको क्या कहा जाएगा? अंगीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है के हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र कला के प्रणेता कौन रहे हैं? तो केसीएस पनिक्कर, जो तंत्र कला से प्रेरित भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीगल द्वारा किए गए कलाओं का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है आपका इंद्रिय आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूजा और आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की थी? राइट आंसर है आपका 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकन चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की मोटाई गुणवत्ता होती है, तो इसमें राइट आंसर है आपका GSM। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी हुई जालियां, बोतल और फटे कपड़े और विलक्षण मूर्ति शिल्प बनाते थे? तो राइट आंसर आपके हिम्मत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका AR चगताई, अब्दुल रहमान चगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 से लेकर 70 तक की कुणाल जो फिल्म बनी हुई है, फिल्म के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है आपका तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिशुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका परकमयच्छ मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, वहाँ पे उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में प्राकृतिक त्रिबिंब दृश्यम के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटा करके अंकित करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका स्थितिजन्य लघुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल जीवन चित्रकला स्टिल लाइफ पेंटिंग चित्र का चित्रण रहा है? तो राइट आंसर आपका निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम चुने? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है ब्लू फाइंडिंग, पेपर टेप का प्रयोग, रेखांकन और रंगांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीघाट चित्रकला शैली प्रारंभ हुई है, तो कहाँ से प्रारंभ हुई है? कोलकाता के काली मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 जो कि है अनूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टखमड़ 28 कला ग्रुप जो रहा है उदयपुर का, तो उसके सदस्य कौन कौन रहे हैं? लक्ष्मी लाल वर्मा और सुरेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परा पेंटिंग जो है उसकी तकनीक में उपयोग होता है, तो क्या क्या होता है? अंडे की जर्दी और पानी और रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो होता है किसी वस्तु के आकार को बदलने को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर आपका स्केलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले छपाई मशीन बनाई जाती थी, तो किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन कला स्कूल का प्रमुख केंद्र रहा है, तो राइट आंसर है आपका बीजापुर गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया हुआ है कि आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया है, तो कौन सी शैली है? दक्कन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीग्राफ रिलीफ विधि इनकी मुख्य विधि रही है, तो सेरीग्राफ यानी कि छापा कला से संबंधित है, छापांकन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिरेखा, तो परिरेखा क्या होती है? चित्र वस्तु की बराह रेखा जो वस्तु के गुण, आयतन, दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शकुंतला कलम के पत्ते पर प्रेम पत्र लिखती हुई, ये चित्र किसने बनाए हैं? राजा रवि वर्मा ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुड़कट और लिनोकट संबंधित रहे हैं, तो ये जो आपके हैं वो छापा कला से संबंधित है, वो भी रिलीफ विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील वर्ण क्या होता है? तो नील वर्ण यानी कि वनस्पति रंग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकन कौशल किस दक्षता या गुण पर निर्भर करता है? तो ये राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 जो कि है विवरण और बारीकी से ध्यान स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरल संबंधित है, तो म्यूरल क्या होता है? एक फ्रेस्को, टेम्परा, सेग्राफिटो तीनों से ही संबंधित है म्यूरल। ये भित्ति चित्र होता है जो दीवार पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किस चित्रकार ने इसको बनाया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है NS बिंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा जी हावला इनका असली नाम क्या रहा है? तो इनका असली नाम है किशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि रेखा है, तो दृष्टि रेखा क्या होती है? वह रेखा जो लुप्त बिंदुओं में सभी समांतर क्षैतिज रेखाएं विलीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह का व्यवहार निम्नलिखित में से कौन से अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण रहा है? तो ये आपके प्रकटीकरण प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो आपके फर्स्ट दिया हुआ है कि लिंग प्रकृति प्रदत्त है, जो कि जेंडर समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित होता है। जेंडर भेदभाव से केवल महिलाएं ही प्रभावित होती हैं। तो राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर, यानी कि केवल 2 नंबर जो है वो सही है और ऊपर वाला गलत है। तो राइट आंसर इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो यानी कि आपका ये वाला गलत है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किसी भी कला रूप को सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका आत्म प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक स्कूल में कला शिक्षक हैं। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस इस टाइम दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं जो हमारे ड्राइंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में, लेकिन उसमें जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड होते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसमें क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं एक बार और पढ़ के कि आप एक स्कूल में कला शिक्षक हैं। कला को व्यवस्थित करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस नीति को पालन नहीं करना चाहिए? तो राइट आंसर आपका दिया हुआ है कि छात्रों को सजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि हर जगह में मध्यस्थता और रचनात्मक की कमी है, खासकर विद्यालयों में? कला हमारे जीवन से गायब है और हम इसका हिंसा को रास्ता दे रहे हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर से फर्स्ट, जो कि है यहूदी मेनुहिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध बुद्धिमत्ता मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत सबसे पहले किसने पेश किया है? तो राइट आंसर आपका हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को बाद के बचपन के रूप में जाना गया है? तो राइट आंसर है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो कि न केवल जानकारी देती है बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बैठाती है? तो राइट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है आपका निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के संबंध में CCE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो राइट आंसर आपका 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस वर्ष में CEDAW ये दिया हुआ है पर हस्ताक्षर और क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध रहा है? तो राइट आंसर है आपका 1980 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से नाटक के विचार आ सकते हैं? तो राइट आंसर आपको दिया है थर्ड नंबर, जो कि कल्पना, पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभव, तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक निर्धारण का एक रूप रहा है, संकलनात्मक निर्धारण का नहीं? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है यह छात्रों की जरूरतों के अनुसार लचीला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन कलाकारों के ज्ञान, उनके काम करने की शैली, पेंटिंग और आदि सहित सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस चरण में पेश किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर आपका माध्यमिक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगीत अवधारणा को एक केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर ही पेश किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर आपका केवल 3 सही है, यानी कि श्रुति और स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सुकरात के प्रतिपादक रहे हैं? तो रहा है प्रश्नोत्तर की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की रिपोर्ट युवा बच्चों को कला रचनात्मक संबंध बनाना में शोधनकर्ताओं ने पाया कि कला शिक्षा बच्चे के संज्ञानात्मक, भाषा और मोटर कौशल का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है? तो राइट आंसर आपका 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए नाटक के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम होना चाहिए? तो राइट आंसर है आपका एक स्क्रिप्ट विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर कला का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका 4 नंबर, जो कि है कला के रूप में
दक्षता प्राप्त करना। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर ड्राइंग से रिलेटेड DSSB TGT आर्ट का रहा है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि क्वेश्चन पेपर था 2021 का। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा पूरा का पूरा। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।